एग्जाम्पल्स नहीं देख पाए थे, जो मैंने उस दिन 3-4 शेयर करे थे, तो वो हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिक्शनरीज। और डिक्शनरीज पढ़ने के बाद एक बार हम जितना हमने शुरू से देखा था ना, लास्ट के कुछ टाइम में, लास्ट एंडिंग तक सारा एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कल से हम लोग फिर एडवांस्ड पाइथन चालू करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने भी चालू करेंगे। ताकि अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहे तो वो पूछ लेना, ठीक है? याद है जी, बट आपने होमवर्क दिया था कुछ फोल्डर्स में, तो मैंने ट्राई किया है, तो वही थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना उस फाइल में, हम लोग सारे आज दोबारा सॉल्व कर लेंगे, सो दैट ऐसा हो सकता है ना किसी ने ट्राई ना किया हो या किसी को कोई डाउट हो, तो जिस भी फंक्शन में या जिस भी क्वेश्चन में डाउट है ना, हम जो क्लास में जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन दिए थे उसको भी एक एक करके हम सारे देखेंगे, और जो क्वेश्चन अनसॉल्व थे हम उसको भी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस हो गई, लूप्स हो गई, इफ एल्स हो गई, और ये ब्रेक और कंटिन्यू हो गया। ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं वो हर बार चलती ही चलती रहेंगी। मैम, हम पाइथन के सारे प्रोजेक्ट्स फोन में भी कर सकते हैं? ये हाँ, मैं पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ना, मैं कुछ ऐसे एक बार मैं पहले खुद बना के देख लूंगी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो फोन पे भी चल पाए, ठीक है? ओके, तो मैं चालू करती हूँ। अच्छा, मैं एक फ्लो बनाने के लिए मैं फिर से एक बार 5 मिनट हम देखते हैं कि फंक्शंस और लैम्डा क्या होता था, ठीक है? तो ओके, फाइन। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता था? देखो, फंक्शन 4 तरह के हम लोगों ने देखे थे। एक फंक्शन है विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन किसी को कुछ पूछना था क्या? ओके, फाइन। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे। एक तो फंक्शन था विदाउट आर्ग्यूमेंट था, विदाउट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, जिसमें हम लोग कुछ पास नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, बस वो फंक्शन क्या करता है, जो विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन होता है ना, हम वो फंक्शन क्या करता है, बेसिकली प्रिंट कराने की खास काम आता है। जैसे कि मैंने क्या किया था, फंक्शन को पहले डिफाइन कैसे करते थे हम लोग। एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक हम लोगों ने एक सीरीज ऑफ कोड लिख लिया, कुछ कोड की लाइनें लिख ली हैं, वो कोड की लाइनें हम दोबारा दोबारा करते जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, सम फंक्शन, ठीक है? SUM, सिर्फ इसके नाम से क्या क्लियर होता है? या ऐड फंक्शन, ऐड क्या करेगा? 2 नंबर्स को ऐड करेगा, ठीक है? तो फंक्शन क्या हुआ कि फंक्शन क्या होता है? कोई कुछ ऐसा चीज जो कोई टास्क, कोई काम करे, वो फंक्शन होता है। जैसे कि हम लोग बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करने से एक फंक्शन होता है कि फैन ऑन हो जाता है, या बटन ऑफ किया फैन बंद हो गया। तो एक काम जो चीज करती है, जो लाइंस ऑफ कोड, जैसे हम ऐसा हो सकता है ना, हमें पंखा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत बार करना पड़ता है। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, बार बार पंखे को ऑन करने के लिए कोड लिखते हैं, पंखे को बंद करने के लिए कोड लिखते हैं, नहीं। हमने एक ही बार एक फंक्शन लिख दिया है, जो हम बार बार जैसे हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है? इसकी एग्जाम्पल किसी को याद है? मैंने 2 दोस्तों वाली एग्जाम्पल दी थी, कॉलिंग वाली। एम ए ऑडिबल? हाँ स्माइल, आवाज क्लियर आ रही है एक्चुअली। अगर किसको नहीं आ रही तो एक बार चेक कर लीजिए नेटवर्क। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि क्या होता था कि हमारा एक फंक्शन, एक दोस्त है, दूर का दोस्त है, वो दोस्त क्या करता है, उसको बहुत अच्छा एडिशन करना आता है। जब भी हमें 2 नंबर को ऐड करना होता है, हम क्या करते हैं, हम उस अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई ये ले 2 नंबर, इनको सम करके मेरे को वापस कर दे। तो उससे वो चीज क्या होती थी? फंक्शन कॉल, ठीक है? और फंक्शन को हम डिफाइन कैसे कर देते थे? हम लोग वर्ड लिखेंगे DEF। DEF हम एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कि हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं, ओके?
DEF, उसके बाद हम एक स्पेस देंगे और फिर हम लिखेंगे ऐड या कोई भी हमारे फंक्शन का नाम, और फिर एक हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाया, और अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करना था, आर्ग्यूमेंट क्या होता था, जैसे कि हम दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम उसको नंबर देंगे कि भाई इन इन चीजों को ऐड कर ले, तो वो हो गई हमारी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं ना हम लोग, वो फंक्शन को हम कुछ चीज देंगे, और वो चीज को यूज करके उस क्वांटिटी पे या उस नंबर पे, सपोज नंबर, ठीक है, हम फंक्शन को जो नंबर दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू को वो मैनिपुलेट करेगा, उस पे कोई कुछ एक्शंस करेगा वो, ठीक है। दिस इज वन थिंग। हाँ, उस दिन एक चीज मिसिंग थी। एक चीज होती है फंक्शन का ना, डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि बहुत, जैसे ये तो ठीक है, हम जैसे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस लिख देते हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे ये तो हम लोगों ने फंक्शन बनाए हैं ना, और ये तो सिंपल चलो ऐड का फंक्शन है, अगर हम चाहते हैं, हमने कोई 10 15 20 30 लाइन का या 100 200 300 लाइन का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, एक फंक्शन लिखा है, और हम वो फंक्शन किसी और इंसान को दे रहे हैं कि तू इस फंक्शन को यूज कर लियो, बट जो मैंने इसको बोला कि भाई ये बहुत अच्छा फंक्शन है, मैंने इसके ऊपर 200 लाइन कोड लिखी है, ठीक है, तू इसको यूज कर लेना जब तुझे जरूरत पड़ेगी, और मैं इतना बोल के चली गई। अभी उस इंसान को पता ही नहीं रहेगा कि ये फंक्शन किस लिए काम कर रहा है, 200 लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको नहीं आता था, ठीक है। तो जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है ना, तो वो क्या करता है, जब भी कोई फंक्शन बनाता है ना, तो उसके बाद ये सेम, जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे डिफाइन ऐड A, B, फिर हम लोग कॉलन लिखते हैं। कॉलन किस लिए लिखते थे, कि हम फंक्शन के अंदर जा सके। तो यहाँ हम ये कॉलन और कहाँ लिखते होते हैं, हम इफ पे लिखते हैं, और वाइल या फॉर पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जाना है, जब हमें किसी चीज के अंदर जाना होता है, हम कॉलन लिखते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को लिखना है ना ये फंक्शन क्या करेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तीन, वो जैसे हम लोग वो नहीं करते थे, कॉमेंट बनाते होते थे, हम कमेंट बनाते होते थे ना, और मेरे को डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके ठीक बाजू में मैं क्या लिख दूंगी, मैं तीन तीन डबल, हाँ, तीन कोट्स लगाऊंगी, और उसमें मैंने ना एक चीज लिख दी, मैंने लिखा कि दिस फंक्शन डजंट रन फॉर 3 नंबर्स, ये फंक्शन 3 नंबर पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ना ये अपना फंक्शन बना दिया कि टोटल इज इक्वल्स टू A+B, और प्रिंट कर दिया टोटल। अगर मेरे को किसी फंक्शन जानना हो ना कि वो फंक्शन क्या है, क्यों है, उसका काम क्या है, तो हम जान सकते हैं, अगर किसी ने ऐसे डिफाइन किया होगा, कैसे, फंक्शन का नाम डॉट, दो बार ये, एक बार, दो बार ये अंडरस्कोर, फिर हम डॉक लिखेंगे, फिर दोबारा अंडरस्कोर। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, प्रिंट करती हूँ, तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। तो इसने ना मेरे को, ये मेरी आउटपुट विंडो देखो, तो मेरी आउटपुट विंडो क्या कह रही है, मैंने प्रिंट किया था ये वाली लाइन, ठीक है, दिस फंक्शन डजंट रन फॉर 3 नंबर्स, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया था, तो यही यहाँ पे पेस्ट होगी, यहाँ पे प्रिंट हो गई, देखो, दिस फंक्शन डजंट रन फॉर 3 नंबर्स। तो अगर कोई भी जैसे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे सम हो गया, ट्राई, जैसे सम एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, मैं क्या करूंगी, डॉट इक्वल टू डीओसी। डीओसी का क्या मतलब होता है, एक ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करती हूँ, ये देखो, हाँ, तो जिस इंसान ने, ये पाइथन सम का एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, तो उसने सम का, मैं एक मिनट इसको हटा देती हूँ हमारी लाइन को,
हाँ, तो उसने क्या डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि रिटर्न करता है द सम ऑफ स्टार्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट 0 होता है, प्लस द आइटरेटेबल नंबर्स विच इज द आइटरेटिव व्हेन आइटरेटेबल इज एम्प्टी रिटर्न्स द स्टार्ट वैल्यू। एंड उस जो फंक्शन बनाने वाले ने क्या किया है, उसे ना पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि सम फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है, अगर किसी को ना पता हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? डॉट डॉक फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने अपने फंक्शन का नाम लिखा और अगर कोई इनबिल्ट फंक्शन है या किसी भी फंक्शन की हमें डिस्क्रिप्शन पता करनी हो कि वो फंक्शन क्या है, क्यों है, तो हम क्या करते हैं, सम, फिर उसके बाद ये या दो चीजों पे एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। अगर तो किसी जो ह्यूमन ने हम लोगों ने बनाया होता है, इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, दूसरा फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो हम लोग बनाते हैं। तो हम ट्रिपल कोट्स में अगर किसी ने फंक्शन के फंक्शन चालू होने से पहले, ठीक है, सेमीकोलन के बाद और कोई भी कोड लिखने से पहले जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो आ जाएगी हमें, या वो प्रिंट करेगा, या दूसरी जो इनबिल्ट फंक्शन है उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, तो ये हो जाए, बता देगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि ये फंक्शन क्या करता है, क्या नहीं करता है, जो उसको बताए उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ओके। और कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लाइन के होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस। जो फंक्शंस हमारी एक लाइन की होती हैं हम उसको लैम्डा एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये तो बहुत सारी लाइंस की होगी ना, लैम्डा एक्सप्रेशन होते हैं फंक्शन विद वन लाइन। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा इज अगेन इनबिल्ट कीवर्ड। इनबिल्ट कीवर्ड्स क्या होते थे, या रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते थे, जो कीवर्ड्स या वर्ड्स अपने पाइथन बनाने वाले ने ना बचा के रखे हैं और जिसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा एक इस फंक्शन की कैटेगरी का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक साइड पे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स की जैसे हम लोग वो सम का फंक्शन है, ठीक है, दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाना था, तो मैंने क्या किया, फन इज इक्वल्स टू लैम्डा लिखा। देन फिर दो नंबर्स को ऐड करना था, ए कॉमा बी, और इसके बाद मैंने एक कॉलन लगाया, क्या करेगा, ए प्लस बी कर देगा। देन मैंने इसको प्रिंट किया। प्रिंट करने मतलब चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, ये यहाँ पे हमने जो नाम रखा था, ठीक है, फंक्शन ये नाम, और हम इसमें क्या पास कर रहे हैं, 10 और 20। तो मैं इसको रन करती हूँ तो इसका आंसर आ गया ओके, ठीक है, ये आ गया, मेरा आंसर आ गया 30। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अभी भी किसी को डाउट है क्या, फंक्शंस क्या होते थे और लैम्डा क्या होता है? मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ये। ये आपको कुछ मुझे नहीं समझ? रिटर्न जो लेते हैं ना वो वाला ओके जानना है, कैसे ओके रिटर्न फाइन। लेते हैं। कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया वो बता दो, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ पार्ट। अभी जो आपने ये ऐड वाला बताया था ना, तो मैंने भी ट्राई किया था पर मेरा हो नहीं रहा था। अच्छा, इवन लैम्डा नहीं हो रहा था? हाँ, हाँ, तो ओके, एक लैम्डा। लैम्डा नहीं हो रहा था। समृद्धि, आपको क्या नहीं समझ में आया? लैम्डा मैं दोबारा बताती हूँ। यस मैम, लैम्डा वाला ये बता दीजिए। अच्छा, और लैम्डा हाँ, और कुछ है? मैम जो आपने जो कुछ भी आज पढ़ाया है ना, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम डॉट डॉग फंक्शन में दोबारा बताती हूँ। ठीक है, दोनों में मैं चीजें दोबारा बताती हूँ। गौरी, आपको क्या समझ में नहीं आया? दी मुझे रिटर्न्स कैसे लेना है, रिटर्न मुझे समझ में नहीं आया। वो जो अच्छा प्रिंट की जगह रिटर्न लेते हैं ना, वो नहीं समझ आया। अच्छा, प्रिंट की जगह रिटर्न देते हैं, ठीक है, फाइन। और कोई ठीक है, ये तीन चीजें बताती हूँ। और कोई डाउट है फंक्शंस के रिलेटेड? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। अच्छा, मैं एक बार सारा कॉन्सेप्ट फंक्शन का एक बार दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। यस अ, मैम। हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज पे बाद में आते हैं। तो
ओके फाइन। तो बेसिकली फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? गौरी आपको ओके, जिसको मैं पूछूंगी वही बताना। गौरी आपको पता है वैसे फंक्शन क्या होता है? मैम डिफाइन करते हैं फंक्शन से। अगर ओके, डिफाइन फंक्शन, असल जिंदगी में हम फंक्शन क्या होता है ये तो हो गया। पहले ये बताओ फंक्शन, अगर असल जिंदगी में हम सोचें कि फंक्शन क्या होता है, डिफाइन करने वाला पार्ट तो इज इग्नोरिंग। ये पाइथन की भाषा में नहीं, अपने हम असल जिंदगी में फंक्शन कहाँ लगाते हैं पहले वो बताओ। हाँ, कोई फंक्शन, कोई रोजमर्रा में हम लोग कोई फंक्शन करते हो। फंक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो हम बार बार दोहराते हैं। सोचो, जरा दिमाग जैसे हम लगा। रोज स्कूल जाते हैं। या हाँ, तो जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, जैसे जैसे हम डेली सब वो चीज रोज करते खाना हैं तो खाते वो हैं। भी है। रोज खाना खाते हैं, वही चम्मच उठाना है, जैसे हम खाना परोसने की रोज बात। खाना बनाते हैं उसके हाँ, बाद ही रोज खाना परोसते हैं। बनाते हैं, परोसते हैं, स्कूल जाते हैं, जो चीज हम रोज करते हैं। स्कूल, जैसे स्कूल जाने की एग्जांपल ले रही हूँ। स्कूल जाने में क्या करते हैं? हमें घर से बाहर हमें तैयार होना है, हमारा बैग रेडी करना है, घर से निकलना है, खाना लेके जाना है, और और एक सड़क पे चलते चलते कहीं कोई सड़क है, उससे लेफ्ट लेना है, टर्न राइट लेना है, फिर स्कूल आ जाएगा, 10 मिनट ट्रैवल करना है या बस पकड़नी है। एक पूरी सीक्वेंस हो गया ना। जैसे एक इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कि हमने बैग पैक किया, दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने अपने आप को तैयार किया, तीसरा हमने दरवाजा खोला बाहर का और हम बाहर चलने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, फिर उसके बाद हमें बस स्टैंड पे जाना था, बस स्टॉप पे जाना था, बस का वेट करना था। ये 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम दोहराते हैं इसको। और वैसे ही किसी भी चीज को हम जब दोहराते हैं तो, और हमें पता है कि हमें ये सब चीजें रोज करनी है या बार बार करनी है, तो हम उन सब सीक्वेंसेस को, उन सब स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, एक फंक्शन में जमा कर लेते हैं। सो दैट कि अगली बार हमें वो काम करना हो, हमें पता हो कि ये 10 चीजें हमें करनी ही करनी है। मैम लूप का भी तो यही काम होता है ना कि वो हमें जब किसी काम को बार बार करना होता है तो हम लूप लगाते हैं। लूप लगाते हैं, हाँ। लूप लूप मैम अगर अगर देख, हाँ फंक्शंस को डेली लाइफ में जोड़ते हैं तो वो तो फंक्शन हमारा मतलब एवरी डे एवरीवेयर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। हाँ, पता है जो लूप्स हैं और फंक्शंस हैं, बेसिकली उसका काम एक ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है। जो लूप है ना, लूप जब हमने एक बार कॉल करी वो बार बार चलते जाती है ना। अगर जैसे हमने वाइल लूप कॉल किया, वाइल लूप क्या होगा, वो 10 बार चलते रहेगा। अगर 10 बार हमने सोचा है कि लूप इज लाइक जो चीज हम बार बार एक एक पॉइंट पे बार बार करते हैं। और फंक्शन क्या होता है, एक बार फर्स्ट लाइन से चालू हुआ, जब तक वो कोड के लास्ट में आएगा ना वो खत्म हो जाएगा। और लूप ऐसा नहीं होता, लूप में हमें टर्मिनेशन कंडीशन देनी होती है, फंक्शन में हमें टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देनी होती, फंक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंस है फंक्शन और लूप में। फंक्शन क्या करता है, बस वन टाइम, क्या बोलते हैं, एक ही टाइम कॉल करना होता है उसको। जैसे जब हमें जरूरत पड़ती है ना, हम एक ही टाइम उसको यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दो, खाना खा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम दिन में 3 ही बार खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, हम एक बार खाना खाने बैठे, खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, ऐसा नहीं है ना। मतलब एक टास्क हो गया, ये काम हो गया, जो चीज को हमें खत्म करना है। और लूप क्या हो गई कि एक ही जगह पे घूमी जाओ घूमी जाओ घूमी जाओ घूमी जाओ, जब तक आपको कोई बोलता नहीं है कि रुक जाओ। एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आया कि फंक्शन और लूप में असल में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ओके, अभी अभी और सोचो, फंक्शन करते हैं हम लोग, फंक्शन का एग्जैक्टली नॉर्मल भाषा में मतलब समझ में आया ना, फंक्शन किस लिए यूज करते हैं हम लोग?
जब हम किसी काम को बार बार करते हैं। हाँ, बार बार करते हैं बस, और उसमें लूप में एक ही डिफरेंस, लूप टर्मिनेशन कंडीशन देते हैं, फंक्शन में टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होता है। जब फंक्शन के एंड तक जाते हैं हम लोग, तो बस फंक्शन तभी खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। तो अच्छा, अभी फंक्शन तीन चार तरह के होते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें एक चीज होती है आर्ग्यूमेंट होता है, और एक चीज होती है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होती है? जब हम फंक्शन को बुलाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। जैसे कि हमारे एक बहुत दूर का दोस्त है, जब हमें जरूरत पड़ती है, हमारे दोस्त का नाम है कैलकुलेटर। ओके, तो हमारे पास, हम पुराने जमाने में रहते हैं, हमारे पास हमारे फोन में कैलकुलेटर नहीं है, कहीं पे भी कैलकुलेटर नहीं है, हमारे एक दोस्त का नाम है कैलकुलेटर। ओके, और हम क्या करते हैं, हम उस कैलकुलेटर दोस्त को कब कॉल करते हैं? जब हमें दो नंबर को ऐड करना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब मेरे को उसको कॉल करके कुछ पूछना है ना कि भाई ये दो नंबर का आंसर बता दे, तो जब हम उसको कॉल करते हैं ना, या अगर हमें किसी से कोई काम होता है, जैसे कि मेरे को अपने दोस्त से कोई काम है, तो मैं अपने दोस्त को कॉल करूंगी ना। कॉल कैसे करूंगी? उसका नाम लेके, है ना। तो वैसे ही फंक्शन तब तक, जैसे ओके, मैं सेव करती हूँ, मैं साथ साथ करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा फंक्शन है, पहले मैंने एक फंक्शन लिखा, मेरा फंक्शन का नाम क्या है? हेलो। ये मेरा फंक्शन है, मैंने कोट्स लगाए, प्रिंट कर रहा है हेलो। मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, ये प्रोग्राम को, और तो मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, स्टिल मेरे कोड में कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा फंक्शन है, सपोज अभी मेरा फंक्शन है हेलो। ठीक है, अभी मैं इसको कॉल करूंगी, मैं लिखूंगी हेलो, तो मैं इसको, दीदी जूम कर दीजिए। ओके, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, मैंने ना एक फंक्शन बना लिया। वो फंक्शन क्या कर रहा है, मैं जब उसको कॉल करूंगी ना, बस वो सिंपली मेरे को बोल रहा है हेलो। ठीक है, तो अभी मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो अभी मैंने इसको प्रिंट करके देख रही हूँ। मैंने प्रिंट किया, ये मेरी स्क्रीन है जहाँ पे आउटपुट आता है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ प्रिंट हुआ? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं? हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और सिंपली लिखेंगे ये डबल कोट। जैसे हम बहुत सारे फंक्शंस जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे हमारा एक प्रिंट फंक्शन हो गया, हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? इनपुट फंक्शन हो गया। ये दो फंक्शन तो हम लोग पाइथन से पहले दिन से चालू करते आ रहे हैं ना। तो ऐसा है, जैसे हम इनपुट फंक्शन है, अगर मैं इनपुट फंक्शन की एग्जांपल लूं, इनपुट फंक्शन में हम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, कई बार हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब जब हम सवाल पूछते होते हैं, याद है हम सवाल पूछने के लिए लाइक इनपुट क्या लिखते हैं? इनपुट, देन ब्रैकेट्स में लिखते हैं डबल कोट्स में व्हाट इज योर नेम या हाउ आर यू। हम सवाल पूछते हैं, कई बार हम जब इनपुट ले रहे होते हैं हम खाली छोड़ देते हैं। तो वो फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि जब भी तुम कॉल करोगे, इधर तुम आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करो या आर्ग्यूमेंट के बिना कॉल करो, मैं चलूंगा। ठीक है, और फिर अब जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, सम हो गया, मिन मैक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, लेंथ फंक्शन हो गया। वो तभी पिक्चर में आते हैं ना जब हम उनको कॉल करते हैं। तो उसी तरह जब हमें कोई फंक्शन सब डिफाइंड रहते हैं, जो यूजर कंप्यूटर पाइथन डिजाइन या इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, वो डिजाइन ऑलरेडी
डिफाइंड रहते हैं और या यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हम उनको कब चला पाते हैं कि जब हम उनको कॉल करते हैं। तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने मैंने जब ये मेरी लाइन 12 पे आया, उसने देखा कि एक फंक्शन है हेलो, तो ये ढूंढ रहा है। इसने सोचा, इसने देखा कि इनबिल्ट फंक्शन तो नहीं है, इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो ये जाएगा, ये इसको यहाँ पे हेलो मिल गया, ठीक है। तो हेलो के अंदर गया, फिर उसने ये कॉलन देखा और फिर वो लिखा कि प्रिंट हेलो, तो ऐसे मेरा हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी किसी को डाउट है बेसिक फंक्शन को कैसे लिखते हैं? नो मैम। हम आगे चलते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, ये मैं फंक्शन का ना थोड़ा देखो, एक चीज है जो वेरिएबल का नाम है ना, उसको अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो अच्छा प्रोग्रामर रहता है या अच्छा कोडर होता है, उसके वेरिएबल के नाम अच्छे होने चाहिए, सो दैट जो दूसरा जन है ना वो समझ पाए कि या तुक्का लगा सके कि ये फंक्शन असल में काम क्या करता होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिखती हूँ ऐड, ये मैं चेक कर लेती हूँ मेरा फंक्शन सही चल रहा है। अभी मैंने एक चीज की बात कर रही थी, एक डॉट डबल अंडरस्कोर डीओसी की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। वो क्या होता है, एक तरह से अगर मैं मानो कि 100 200 300 बहुत बड़े बड़े फंक्शन लिख दिए हैं, और ये फंक्शन मैंने ना अपने किसी दोस्त को दे दिए, और मैंने उसको बोला कि अगर तुझे जब इसकी जरूरत पड़ी ना तब तो इसको यूज कर लेना, ये तेरे काम आएगा। पर मैं ना उसको बताना भूल गई कि ये किस लिए होता है, तो उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको समझ में नहीं आया कि ये किस लिए यूज होता है। तो उसके लिए एक हम ना डॉक्यूमेंटेशन लिखते होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है कि ये जो फंक्शन है ना वो क्या है। जैसे कि ऐड फंक्शन है, जैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, मैं करूंगी इट इज यूज टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक कमेंट छोड़ दिया है और इसका क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स। अगर मेरे को देखना हो ना कि ये मेरे पास ऐड फंक्शन है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये ऐड फंक्शन है, मुझे ये ना पढ़ना नहीं आता है कि इसके अंदर क्या होगा, मैं इसकी बॉडी में नहीं पढ़ पाई, या मेरे को इसकी बॉडी नहीं दिख रही, मेरे को सिर्फ एक नाम दिख रहा है कि मेरे पास एक ऐड फंक्शन है। अभी मेरे को सोचना पड़ेगा ना ये ऐड फंक्शन किसके लिए हो सकता है। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा ना कि अगर जैसे ऐड की जगह वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है और उसका नाम ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को देखना पड़ेगा ना वो क्या काम करता है यूज करने से पहले। तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट क्या करूंगी, फंक्शन का नाम लिखा मैंने, डॉट लिखा, देन डबल अंडरस्कोर, 2 बार ये अंडरस्कोर लिखेंगे, अंडरस्कोर जो नीचे हल्की सी लाइन होती है ना उसको अंडरस्कोर बोलते हैं, देन डॉक, ठीक है। मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बता दिया कि ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है। ये फंक्शन इसलिए यूज हो रहा है कि ये 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए काम आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, तो ये चीज आज हम लोग, दिस इज वन थिंग जो हम लोगों ने आज पढ़ना चालू किया, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा ठीक करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ना ये हो गया, मैं एंटर कर लिया, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, टोटल इज इक्वल टू a + 3, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, प्रिंट a + b, या प्रिंट में टोटल कर देती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मेरे को डॉक तो समझ में आ गया, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट, या मैं क्या करूंगी, ऐड या 5 और 6 को ऐड करो, और यहाँ पे हाँ, अभी मेरे को यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं, हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जो चीजें जिनके ऊपर हम लोग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, A B C D कुछ भी, ठीक है। और जैसे मैंने 5 लिखा है, 5 A में जाके स्टोर हो जाएगा, 6 लिखा है, 6 जाके B में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टोटल करके एक वेरिएबल बनाया, टोटल के अंदर क्या लिखा है, A + B, और मैंने एक बार लिख दिया प्रिंट टोटल, ठीक है।
मैं चेक करती हूँ ये सही चल रहा है या नहीं। उसने मेरे को आंसर दे दिया 11। अच्छा, दो चीजें होती है, जैसे गौरी आज कि एक मेरे को उसको डाउट था कि रिटर्न भी हो सकता है। कई फंक्शंस में प्रिंट की जगह क्या लिखा हुआ है उसने, रिटर्न टोटल। फिर मैं चला के देखती हूँ, देखते कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि इसने ना प्रिंट की स्टेटमेंट ही नहीं लगाई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ने क्या किया है बेसिकली, जो ये ए प्लस बी, ये नहीं है ए एड 5 इज इक्वल्स टू 6, मैं एक चीज करके दिखाती हूँ, रुको। इज इक्वल्स टू ओके, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट दिस टोटल, और मैं प्रिंट करती हूँ। अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। देखो, पहले तो उसका आंसर आ गया 11, और उसने ना यहाँ पे क्या लिख दिया, नन। ये देखो, तो जो रिटर्न, मैम हेलो मैम। मैम वो हाँ रिटर्न वाला कैसे करेंगे, रिटर्न वाला? वही रिटर्न वाले करके बता रही हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अगर तो मैंने प्रिंट लिखा है ना तो वो 11 हो गया। यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि मैं चाह रही हूँ कि जो ना ये एड एड 5 + 6 को परफॉर्म करके जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो जो इसका रिजल्ट रहेगा ना, कुछ आंसर आया है, वो मेरा किस में स्टोर हो जाए, एक वेरिएबल में, वैर। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, वैर। तो और मैंने इसको प्रिंट करके देखा तो उसने ना मेरे को दे दिया यहाँ पे नन, दिया ना उसने नन। तो जब हम चाहते हैं कि जो फंक्शन का रिजल्ट है ना, फंक्शन मैंने परफॉर्म किया, मैंने ऐड ए प्लस बी किया, और मैं चाहती हूँ कि जो ये जो आंसर आया है ना, मैं ये कहीं और किसी और जगह पे यूज करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी, RETURN, ठीक है। रिटर्न क्या करूंगी, टोटल, और मैं इसको प्रिंट भी कर देती हूँ। अभी देखना यहाँ पे, जब मैंने रिटर्न नहीं किया था, मैंने प्रिंट किया था, और मैंने अभी रिटर्न भी कर रही हूँ। अभी आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो पहले हमारे पास आउटपुट आया था 11 और नन। अभी मेरे पास आउटपुट आ गया 11 और 11। क्या हुआ है कि जो मेरा टोटल का वैल्यू था ना, मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहती थी, जो कि मैं थ्रू आउट द फंक्शन यूज कर पाऊँ। ठीक है, मैं थ्रू आउट द फंक्शन यूज कर पाऊँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैंने उस टोटल को ना, टोटल का जो आंसर आया था, मैंने को किसी और वेरिएबल में सेव करना था जो फंक्शन के बाहर हो। तो उसके लिए जब भी हम चाहते हैं कि जो फंक्शन का रिजल्ट है, हम फंक्शन के बाहर उसको यूज करना चाहते हैं, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, रिटर्न। अभी समझ में आया रिटर्न, रिटर्न ने असल में क्या किया? यस यस मैम। मैम, वही नंबर रिटर्न कर दिया। हाँ, और जो आउटपुट रहेगी ना, वेरिएबल सेव किया। उस वेरिएबल में किसी मैम अगर प्रिंट का यूज हमने कर लिया तो फिर रिटर्न का यूज करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं जरूरी नहीं है, अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, तब जरूरी नहीं है। पता है, ये रिटर्न लगाना है या प्रिंट लगाना है, तो हम ये क्यों लगाते हैं, इन जो दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, ये ना, इट्स लाइक हम जरूरत के ऊपर है। अगर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, जैसे एवरेज का फंक्शन बना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो एवरेज वाला जो वैल्यू है ना, मैं कहीं मेरे को दोबारा बाद में यूज करनी है। जब तो हमें जो फंक्शन के आंसर की, फंक्शन का जो आंसर निकलता है ना, हमें कहीं और जरूरत करने की जरूरत, जो उसका आंसर होता है, हमें कहीं और जरूरत उसको यूज करना होता है, तो हम रिटर्न लगाते हैं। अगर हमें कहीं यूज करना ही नहीं है उसको, तो हम रिटर्न नहीं लगाते, हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, मैम मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा, और कैसे पता चलेगा कि मुझे रिटर्न लगाना है या फिर प्रिंट लगाना है? ओके, वही हम पता है जरूरत पे है। जैसे एक एक चीज दिखाती हूँ मैं, ठीक है।
हम एक सिनेरियो बनाती हूँ मैं, जैसे दिस इज, मैं क्वेश्चन के एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बट मैं बीच का कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ। वो मेरे को क्या बोल रहा है कि ऐड करना है हमें दो नंबर्स को, पहले 2 + 3 को, 2 और 3 को ऐड करो। उसके बाद जो इन दोनों को ऐड करके आया ना, वो रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, 100 से, ओके। देन फिर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, मल्टीप्लाई रिजल्ट, मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 50 से। तो इसमें क्या होगा कि जो दो नंबर को मैंने ऐड किया था ना, ऐड, तो मेरे को जो रिजल्ट है ना ऐड 2 + 3 का, मेरे को कहीं और यूज इस्तेमाल करना है उसको, तो मैं रिटर्न करूंगी उस सिचुएशन में। तो प्रॉब्लम जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट रहेगा ना, हमें उसको पढ़ना है और हमें चेक करना है कि यहाँ पे प्रिंट करके काम हो जाएगा या रिटर्न करने की जरूरत पड़ेगी। रिटर्न बेसिकली क्या करेगा, एक वेरिएबल में आंसर को स्टोर कर देगा। समझ में आया? दी समझ में, हाँ दी समझ में आ गया। ओके फाइन। तो मैं इसको रिपीट करती हूँ। रिटर्न क्या करता है, दो तरह से हम जो मेरे फंक्शन का, हम लोग को समझ में आ गया कि मेरा फंक्शन है। ओके, मैं इसको एग्जांपल में रिलेट करती हूँ। हम एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोग क्या हुआ है, हम लोग स्कूल गए हैं, तो दो तरीके से अभी स्कूल जाते हैं तो टीचर अटेंडेंस लेती है ना, तो एक तरह का वो हो गया कि वो जब टीचर ने अटेंडेंस लिया वहीं पे बोल दिया कि रूपा आज स्कूल आई है, ठीक है, उसने वहीं पे बोल दिया और वहां पे उसका काम खत्म हो गया। दूसरे सिनेरियो या दूसरी बात ये हो सकती है कि टीचर को ना कि घर पे मैसेज देना था कि आज रूपा स्कूल आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या हुआ कि अगर तो मेरे को सिर्फ घर पे मैसेज नहीं देना है, हमें सिर्फ क्लास में ही अनाउंस करना है कि आज रूपा स्कूल आई थी या नहीं आई थी, तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी, मैं सिर्फ प्रिंट कर दूंगी। और जब घर पे मैसेज भेजना है, हमें वो सेव करना पड़ेगा ना कहीं पे, रिजल्ट कि आज रूपा स्कूल आई है या नहीं आई है, हमें कहीं पे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो फिर उसको क्या करेंगे, हम उसमें रिटर्न लगा देंगे कि हाँ आज रूपा स्कूल आई थी, और उसके हिसाब से आप घर पे मैसेज दे देना, ठीक है। अभी समझ में है और अच्छे से कि हम रिटर्न और प्रिंट में क्या फर्क है? यस दी, यस दी। ओके, देखो अगर किसी को अभी भी डाउट है ना फंक्शन में, प्लीज पूछ लो, क्योंकि फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे फंक्शन ही बनाएंगे हम लोग, और आज के बाद विल नॉट टॉक अबाउट फंक्शन, मतलब फंक्शन होते क्या क्या नहीं होते, हम सिर्फ फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, कोई एक जन बता सकता है, सम अप कर सकता है फंक्शन क्या होते हैं? ओके, एक और बार बोलिए। ओके फाइन, किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है फंक्शन? कोई ऐसा इंसान है? A function is a block of code. हाँ, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। हाँ, किस लिए यूज करते हैं हम लोग फंक्शन? ओके, हम लोग क्या करते हैं, 5-6 जो फंक्शन के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। देयर हाउ मेनी, हम आते हैं उस पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर। फंक्शंस बेसिकली 4 तरह के होते हैं। एक होता है फंक्शन, द फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, या फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद द रिटर्न कीवर्ड। देन फंक्शंस, मतलब एक में 4 सिचुएशंस होती हैं, एक में मैं लिख के दे देती हूँ, आई आल्सो गेट कंफ्यूज। मैं भी क्या कहा आपने, फिर से बताइए ना। अच्छा, पहले हाँ, तो फंक्शन की समरी, किसी ने पूछा है कि फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं, तो फंक्शन बेसिकली 4 तरह की होती है। एक फंक्शन होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट होगा,
आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ पहले नो आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा है, कोई रिटर्न भी नहीं कर रहा है, जैसे हमने जो हेलो वाला या वेलकम वाला फंक्शन लिखा था। ठीक है, दूसरा फंक्शन हो गया विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। इसका एग्जांपल हो गया जब हमने एडिंग टू नंबर्स किया था, हमने रिटर्न नहीं किया था और हमने आर्ग्यूमेंट किया था a प्लस बी। ठीक है, अभी तीसरा हो सकता है जहां पे हमने आर्ग्यूमेंट b दिया है, argument, ओके, आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप दोनों है। ठीक है, और चौथा फंक्शन वो होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप होती है। और एक जो हमारे वन लाइनर फंक्शंस होते हैं उनको हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, ये 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। ओके फाइन। मैम लैम्डा के बारे में एक बार और बताइए, वन लाइन फंक्शन लैम्डा मतलब? लैम्डा के बारे में ये जो बेसिक फंक्शन हो गया ना, एक लाइन में फंक्शन लिखना ना, लैम्डा फंक्शन। हाँ, तो लैम्डा के बारे में एग्जांपल देती हूँ मैं, उसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी को बेसिक फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो बेसिक फंक्शन, ओके, तो ये समझ में आ गया कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। हमें वो भी पता लग गया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, और फंक्शन रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा somebody said ना कि एक और बार बोलना है, क्या बोलूं एग्जैक्टली, क्या बताऊं दोबारा से, मैं वही बता देती हूँ। मैम लैम्डा बता दीजिए आप। हाँ, लैम्डा तो मैं बता रही हूँ। बेसिक फंक्शन सबको क्लियर है ना? ओके, इफ नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग तो यस क्लियर होगा। ओके, फंक्शन, ओके, ये चीज हो गई। अच्छा, लैम्डा क्या होता है? मैं यही अभी जो यही फंक्शन है ना, मैं इसको लैम्डा में लिख के दिखाऊंगी। तो मैंने क्या लिखा, लैम्डा कैसे लिखते हैं, एक होता है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया था ना, मैं इसी को री एडिट करूंगी, मैं ना इसको कमेंट कर देती हूँ, इसका इसका ही लैम्डा लिखेंगे हम लोग, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला जो बेसिक फंक्शन था ना, ऐड वाला, इसको हम लैम्डा में लिखते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा जो फंक्शन का नाम होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, ऐड मेरे फंक्शन का नाम है, फिर मैं लिखूंगी इज इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगी LAMBDA। ठीक है, लैम्डा लिखूंगी। लैम्डा लिखने के बाद उसके बाद मुझे लिखना है आर्ग्यूमेंट्स। तो मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है, A, B। फिर मेरे को इन पे क्या फंक्शन परफॉर्म करूं, तो वो क्या हो गया, जैसे मेरे को दोनों को ऐड करना था, मैं लिखूंगी A प्लस, ये मेरा डिफाइन हो गया फंक्शन। ठीक तो है, ओके फाइन, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, आई ट्राई। तो मैं इसको क्या करना है, मैं प्रिंट करना चाहती हूँ ऐड, ठीक है, तो ऐड, मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, नहीं, माई स्क्रीन इज विजिबल। अब देखो, पिन करो उसको। यस मैम, विजिबल है। हाँ ठीक है, तो इसको फोन कर रही हूँ इसको। हाँ, तो लैम्डा क्या होता है, जब एक लाइन का फंक्शन होता है ना, तो उसको कैसे लिखते हैं, मैंने वर्ड लिखा लैम्डा, और मैंने यहाँ पे अपने दिए आर्ग्यूमेंट्स, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, A प्लस बी, या जो उस पर फंक्शन परफॉर्म करना है, और मैं इसको जब प्रिंट कर दूंगी, इस तरह को हम लैम्डा बोलते हैं। These are 5 user defined functions के types.
किसी को क्लियर हुआ लैम्डा कैसे लिखते हैं? यस मैम, मैंने ट्राई किया था पर हो नहीं रहा था ये, पर अब ट्राई दोबारा अब करूंगी मैं, अब आज समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम करूंगी। आपने क्या मैम लैम्डा हाँ लैम्डा में क्या वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं? लैम्डा में क्या नहीं लिखते हैं? डिस्क्रिप्शन। नहीं, लैम्डा में डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। ओके मैम। आई चेक वंस, में जहां तक मुझे पता है कि लैम्डा में डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। ओके, लेट्स सम अप। पहले फंक्शन दो तरह के होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी। दो तरह के फंक्शन हो गए, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, या और एक क्या हो गया, इनबिल्ट फंक्शन हो गया। इन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम खुद लिखते हैं, और इनबिल्ट फंक्शंस वो हुए जैसे सम, प्रिंट, स्कैन, जो ऑलरेडी कंप्यूटर ने बना रखे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं उसकी बात करूं कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, वो आगे जाके 5 तरह के वो फंक्शंस हो गए विदाउट आर्ग्यूमेंट, जो मैंने वो 4 लिखे थे, और 5वां तरह का फंक्शन हो गया, वन लाइनर फंक्शन हो गया मेरा लैम्डा हो गया। लैम्डा को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं लैम्डा, और नॉर्मल फंक्शन को जब बहुत सारे लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तब हम लोग डिफाइन करते हैं जो फंक्शन, उसको क्या लिखते हैं, DEF। ठीक है, तो दो, और जो हमारा दिस फंक्शन का रिजल्ट है, हम 2 तरह से उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। एक होता है यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न क्या करता है, जब हमें जो फंक्शन को यूज करके जो हमारा आंसर निकला था, हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है, तब हम रिटर्न करेंगे, और या फिर हम लोग सिंपली उसको प्रिंट कर देंगे। इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट है वो बताओ अभी। नो मैम। अब मैम आप बता दो। एक सेकेंड मेघा, आप जो भी बोल रहे थे आप रिपीट करोगे? आई डिडंट गॉट इट। मैं कह रही हूँ आपने जो भी बोला ना वो रिपीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत इश्यू, तो आवाज ब्रेक हो रही थी। ओके, ठीक है, तो मैं दोबारा बोलती हूँ। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें, तो 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शन कौन से होते हैं? जो पाइथन ने ऑलरेडी बनाए होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जब जो हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, सॉरी, इनबिल्ट फंक्शन की एग्जांपल होगी हमारा प्रिंट फंक्शन, हमारा इनपुट फंक्शन, हमारा सम फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन। ठीक है, जो ऑलरेडी पाइथन ने बना रखे हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन, अगर उसके नीचे कैटेगरी देखें, वो आगे जाके भी 5 तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता और रिटर्न टाइप होती है। देन रिटर्न टाइप होती है, आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। दोनों रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट दोनों होते हैं। और रिटर्न टाइप दिस आर्ग्यूमेंट नहीं होता है और रिटर्न टाइप होती है, मतलब दैट 4 कैटेगरीज, जिसमें बस फर्क कहाँ पे पड़ेगा, किसी में आर्ग्यूमेंट है, किसी में रिटर्न टाइप है, या किसी में प्रिंट है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। और दूसरी चीज ये हो गई। और 5वीं तरह का फंक्शन कौन सा हो गया? जब हमें एक ही लाइन में फंक्शन को परफॉर्म करना होता है, हम यूज करते हैं वहां पे लैम्डा। हाँ, लैम्डा को डिफाइन कैसे करते हैं? लैम्डा इज ऑप्शनल है, कुछ लोग यूज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, लैम्डा को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं लैम्डा, और नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं DEF। उसके बाद रिटर्न क्या होता है और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंट में जब हम लोग, जो मेरे फंक्शन का आउटपुट होता है, हम चाहते हैं कि वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो हम वहां पर रिटर्न करेंगे। और हम अगर नहीं चाहते कि वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो, सिंपली प्रिंट हो जाए, तो हम वहां पे सिंपल प्रिंट कर देते हैं। अभी गॉट इट? फंक्शंस क्या होते हैं? अभी एक्सरसाइज सॉल्व करें फंक्शंस की। ओके, हेलो मैम। हाँ बोलो। यूजर डिफाइंड एक बार बता दीजिए। ओके, यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं समृद्धि? जो हम फंक्शंस पिछली क्लास में लास्ट टू लास्ट वीक हमने जो किया था, और जो हम अब कर रहे हैं, जो यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर कौन हुए? हम लोग, हम जन जो फंक्शन बनाते हैं अपने हिसाब से, वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे हम लोगों ने ऐड का फंक्शन बनाया, हेलो का फंक्शन बनाया, वेलकम का फंक्शन बनाया।
ये हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये फंक्शन कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, तो ये यूजर डिफाइंड हो गए। और इनबिल्ट कौन से हो गए, जैसे जो पाइथन ने डिफाइन करे, जैसे प्रिंट कैसे करना है, स्कैन कैसे, दिस इनपुट कैसे लेनी है, तो वो हो गए हमारे इनबिल्ट फंक्शंस। ठीक है, यस मैम। ओके, आगे चले। यस मैम। यस Okay. मैम। यस मैम। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 3-4 लैम्डा की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट ईयर, मंथ, डेट एंड टाइम यूजिंग अ लैम्डा। क्या बोल रहा है अभी, पढ़ो कि एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, ईयर को, मंथ को, डेट को और टाइम को, किससे, लैम्डा से, हमारी एक्चुअल डेट से। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक नई चीज करेंगे। अभी मेरे को चेक करना है कि जो मेरे कंप्यूटर में है या मेरे फोन में क्या टाइम हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सारा कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं फंक्शन लिख के बनाती हूँ। पहला क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट ईयर, मंथ, डेट, टाइम करना है यूजिंग लैम्डा। तो इसके लिए हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें निकालना है ईयर कहाँ से निकलेगा, मंथ कहाँ से निकलेगी, डेट से निकलेगी। तो सबसे पहले मुझे टाइम या डेट पता होना चाहिए। तो दिस इज, इसके बारे में हम लोग, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, एक मॉड्यूल, एक ये डेट एंड टाइम ना एक मॉड्यूल होता है। इसके बारे में ना हम मतलब कल से या अगले हफ्ते से पढ़ना चालू करेंगे। दिस इज वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, एडवांस पाइथन का टॉपिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को ना पता करना हो कि डेट एंड टाइम क्या हुआ है, तो एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल एक तरह से क्या होता है, बहुत सारा ना कोड लिखा होता है, बहुत सारी जैसे अभी क्या होता है, जो फंक्शंस है ना, अभी किसी ने लाख 2 लाख, मतलब पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन ना ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसको ना दुनिया में कोई भी इंसान होगा ना, वो क्या कर सकता है, पाइथन में अपना कोड, अपने फंक्शंस डाल सकता है। तो पाइथन में ना ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। अभी एक टाइम पे जैसे डेट एंड टाइम में हम चाहते हैं कि किसी इंसान ने ना एक क्या बनाया होगा, एक फाइल बनाई है, या एक मॉड्यूल को क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल को हम ये कह सकते हैं कि या मॉड्यूल होते हैं, एक होते हैं पैकेजेस। मैं इसके इन डिटेल टर्म्स पे हम कल या अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। जैसे एक होता नहीं है, हम लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखा है, हमने ऐड फंक्शन बनाया था, हमने मंथ फंक्शन बनाया था, और उसको ना मैंने सेव करके मैंने एक नाम दे दिया, क्या नाम दिया मैंने, दिस स्माइल। ओके, तो मैंने इसको स्माइल करके मैंने सेव कर दिया, और मैंने ना ये जो अपनी फाइल बनाई थी ना, ये मैंने ये मैंने पाइथन वालों को भेज दी। ठीक है, जिसने ना पाइथन बनाई है, मैंने ना उनको भेज दी कि ये भाई ये फाइल है ना, ये आप रख लेना। और दुनिया का कोई भी इंसान होगा ना, उस जो स्माइल फाइल के अंदर जो 3 4 5 6 फंक्शन लिखे हैं ना, किसी को भी यूज करना है, तो वो क्या कर सकता है, वो इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट करेगा स्माइल वाली फाइल को, और उसके अंदर जो भी फंक्शंस होंगे वो उसको यूज कर लेगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग। तो एक ऐसे ही किसी इंसान ने ना एक प्रोग्राम बनाया था, उसका डेट एंड टाइम करके, तो मैं उसके प्रोग्राम को यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिखा इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ठीक है, ये लाइन समझ में, इंपोर्ट डेट एंड टाइम वाली। देखो मैं दोबारा बताती हूँ, देखो एक चीज होती है मॉड्यूल और पैकेजेस, कुछ चीजें होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, वो चीजें, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके।
ओके फाइन। तो क्या होता है, मॉड्यूल और पैकेजेस दो एक ऐसी चीजें होती हैं जब किसी इंसान ने ना, मैं एक सिंपल भाषा में बताती हूँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब किसी इंसान ने जो कोड लिखा है ना, उसने कोड लिखा, जैसे मैंने अपना कोड लिखा और मैंने ना पाइथन बनाने वाले को जाके बोल दिया कि भाई ये तो कोड रख ले मेरा, जब किसी भी इंसान को यूज करना होगा ना मेरा कोड, वो यूज कर सकता है, ठीक है। और मैंने किसी इंसान का, जब हमें प्रोग्राम यूज करना है ना, बेसिकली इंपोर्ट क्या करता है, मैं चाहती हूँ कि किसी इंसान ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका नाम था डेट एंड टाइम, मैं उसको यूज करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली लिखूंगी इंपोर्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। अभी इस इंपोर्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, उसका नाम है नाउ। दिस इज अगेन अ फंक्शन, ओके। एक फंक्शन होता है नाउ करके, एक फंक्शन होता है। मैं सिंपली क्या लिखूंगी, मैंने एक वेरिएबल बना लिया नाउ, देन उसमें लिखते हैं डेट, दिस डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ठीक है। ये ऐसे ही फंक्शन को लिखते हैं, एंड नाउ मैंने इसको किया और मैं इसको प्रिंट कर देती हूँ। ओके, डाटा टाइम डेट एंड, अभी रन करती हूँ। ओके, तो अभी मैंने इतना ही किया था। मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट किया, एक डेट टाइम इंपोर्ट किया, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया नाउ, फिर उसमें क्या लिख दिया मैंने, डेट टाइम डॉट नाउ। ये ना एक फंक्शन को कॉल करने का तरीका है, ठीक है। उन्होंने एक फंक्शन बनाया था और फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और वो मुझे क्या देगा, बेसिकली वो मेरे को दे देगा ये जो अभी क्या टाइम हो रहा है, 18:32 हुए हैं, मतलब 6:32 पे मैंने ये फंक्शन को चलाया था और आज की तारीख है, ठीक है। ये चीज क्या बोल रही है कि मेरे को जो मेरे रियल टाइम है ना भाई, कितना टाइम हुआ है, वो ये चीज से आ रहा है। ये समझ में आया नाउ क्या था? यस मैम। ओके, अभी मेरा प्रोग्राम क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि इससे मैं एक्सट्रैक्ट करूं, क्या एक्सट्रैक्ट करूं, ईयर मंथ डेट और टाइम को। तो मैं क्या कैसे करूंगी, मैंने सिंपली क्या, मैंने ना ईयर करके एक वेरिएबल बना लिया। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ना, जब हमने पिछली बार क्या किया था, हमने फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने किया था क्या किया था, हमने वेरिएबल फंक्शन का नाम लिखा था। तो ईयर मेरे फंक्शन का नाम हुआ और फिर मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, फिर मैंने लिख दिया लैम्डा, मैंने लैम्डा लिख दिया। और फिर यहाँ पे मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना था। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मैं डेट का नाम पास करूंगी, अगर मेरे को डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा एक्स करके, मैंने एक आर्ग्यूमेंट का नाम बना दिया। और ये ना, अगर मेरे को इसका सिर्फ ईयर प्रिंट करना है तो मैं ऐसे कर दूंगी, एक्स डॉट ईयर करके। मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। मैंने प्रिंट किया, मैं प्रिंट क्या करना चाहती थी, दिस इज मेरा फंक्शन का क्या नाम था, ईयर, और मैं डेट का ईयर निकालना चाहती थी। ये मेरे फंक्शन का नाम हुआ ईयर, या मेरे लैम्डा का नाम हुआ ईयर, और मैंने ना किसका ईयर निकालना है, ये वाली डेट का। तो अभी मैं रन करती हूँ और मेरे को उसने आंसर में क्या दे दिया, 2020। समझ में आया ये पार्ट? मैंने लैम्डा कैसे बनाया, अगर मेरे को वैसे ही डेट निकालना है, मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, मैं एक और लैम्डा बना के दिखाती हूँ, डे इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, एक्स, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, एक्स डे। फिर मैं प्रिंट करने के लिए क्या करूंगी, प्रिंट दिस ईयर डे नाउ। प्रीति अपना वो बंद कर दो। तो आज कौन सी तारीख है, आज 5 तारीख है, तो उसने 5 प्रिंट कर दिया। अभी लैम्डा में किसी को डाउट है, लैम्डा समझ में आया ना? अभी लैम्डा से क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग? यस मैम। अभी एक और क्या बोलते हैं, ईयर मंथ और डेट वाला, मंथ को प्रिंट करना है हम लोग सिंपली मंथ लिख देंगे, और टाइम को प्रिंट करना है हम सिंपली टी लिख देंगे। दी वहाँ पे जो आपने ईयर में एक्स लिया है, डे में एक्स लिया है, तो हम उसकी जगह डी सी कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ,
मान लेते हैं ईयर को आप एक्स लिए हैं तो हम मंथ को या फिर डे को बी या फिर ए ले सकते हैं। हाँ, कुछ भी ले लोगे तब भी चलेगा, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है। ओके दी। हाँ, ये हो गया। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझ में आया ना अभी पहला क्वेश्चन लैम्डा का, कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन दैट एड्स 15 टू अ गिवन नंबर पास एज एन आर्ग्यूमेंट। क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा लैम्डा फंक्शन बनाओ, वो क्या करेगा, 15 ऐड करेगा किसको, उस नंबर में जो आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे। तो इसको सिंपली है, हमने क्या कर दिया, एक नंबर लिख दिया, नंबर इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैं ए ले लेती हूँ, ठीक है, ए प्लस 15, कि जो मेरा नंबर रहेगा ए, उसमें क्या रिटर्न करोगे, ए प्लस 15, कि वो नंबर में 15 ऐड कर दो, तो रिटर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट नंबर, और मैं सपोज 100 कर देती हूँ, तो मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, तो मेरे पास आंसर में क्या आ गया, 115। हाँ 115 आ गया। ये लैम्डा से क्या आ रहा है, अगर मेरे को यही नॉर्मल फंक्शन बनाना होता, मैं 4-5 लाइन कोड लिखती ना, क्या करती मैं, पहले मैं डिफाइन नंबर लिखती या डिफाइन ऐड 15 लिखती, फिर मैं उसमें ब्रैकेट में लिखती आर्ग्यूमेंट लिखती ए, ठीक है, फिर नीचे में आती, नीचे में लिखती रिटर्न या प्रिंट इज इक्वल्स टू दैट नंबर, सॉरी ए प्लस 15, देन फिर मैं इसको क्लोज करती हूँ, फिर मैं इसको कॉल करती। तो इसने क्या हुआ, मेरे को पता है वो एक ही लाइन का है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। देखो बेसिकली लैम्डा ये है कि मतलब छोटा फंक्शन बड़े फंक्शन को छोटा कर देता है। हाँ, छोटे कर देता है, जब एक लाइन का फंक्शन होता है ना, तब हम लैम्डा यूज कर पाते हैं। बेसिकली एक चीज होती है, देखो जो कुछ चीजें लूप से भी हो जाती हैं, इफ एल से भी हो जाती है, लैम्डा लगा के हो जाती है, फंक्शन लगा के हो जाती है, ये ना हर एक के अपना अपना लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया ये चीज लैम्डा से करनी है तो लैम्डा से ही होगी, ये चीज हम नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है, उसने बोला कि रिमूव करना है हमें पॉजिटिव नंबर, एक लिस्ट दी रहेगी, उसमें हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव नंबर को क्या करना है, निकाल देना है, और सम का जो क्या है ना, एंड सम द नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर रहेंगे उसको सम करना है, और मेरे को उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, आंसर देना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे मेरे पास -10 है ना, -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 10, मतलब जो माइनस वाला साइन है ना उसको हटा देना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिमूव पॉजिटिव नंबर, एक फ्रॉम अ गिवन लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन रहेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है, मेरे को रिमूव करने थे, क्या करना था, रिमूव पॉजिटिव नंबर्स को निकाल देना है, और जो उसमें नेगेटिव नंबर्स बचेंगे ना उसको मुझे कर देना है सम, और फिर मेरे को प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है मेरे को सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ उन्हीं फंक्शन की, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज देखो लैम्डा से प्रिंट करनी है। लैम्डा मतलब क्या है कि मेरे को एक लाइन का फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगी, ओके, मैं ना एक नंबर नम्स करके एक लिस्ट बना लेती हूँ, उस लिस्ट में लिस्ट या टप्पल कैसे बनाते थे हम लोग, ये लिस्ट तो ये ऐसे लगाया, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ले लेंगे इसमें। हाँ मैं दे रही हूँ, यही कॉपी कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट ले लिया है, अभी मैं क्या करूंगी, अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव नंबर्स को निकालना है ना, रिमूव द पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या करेंगे, मैं सिंपली करती हूँ, मैं एक ही लाइन में इसको और छोटा कर रही हूँ, मैंने क्या किया, प्रिंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए ना मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रही हूँ। इनबिल्ट फंक्शन एक सम करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो ऐड करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो मेरे को ऐड करना था, हाँ ये हट गया, अभी मेरे को सम फंक्शन यूज करना है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं एक वो लिख दूंगी, क्या बोलते हैं, एक और अंदर, इसके अंदर एक और लिस्ट टाइप्स बना दूंगी। ये क्या करेगा, जो मेरी फॉर लूप होगी ना, जैसे फॉर लूप होती है, तो मैं क्या करूंगी, दिस आई इन, ये मेरा नम्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा आई है ना, ये आई कोई भी मेरा वेरिएबल हो सकता है, सॉरी वेट, हाँ
तो आई इन नम्स, इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, आई फॉर आई इन नम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर लैम्डा लिखना है ना हमें लूप्स के साथ कुछ, तो कुछ ऐसा लिखा जाता है। ये हो गया मेरा वेरिएबल का नाम आई, ठीक है। तो फिर उसके ये पता है ये चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई लिख दिया और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं लिख के दिखाऊं, ओके फाइन। ये मतलब मैं जस्ट लिखने के लिए लिख के दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसा होगा। जैसे हम लैम्डा लिखते हैं ना, लैम्डा, तो फिर मैंने एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम डिफाइन किया आई, फिर यहाँ पे फॉर आई इन नम्स, ठीक है। तो ये चीज को मैंने कैसे लिख दिया, आई देन फॉर आई इन नम्स, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अभी प्रिंट करती हूँ, देखना प्रिंट करके ना मेरे पास आंसर आ रहा है 16 आ रहा है। इसको क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। हाँ ये ठीक है, हाँ वाला मैं कुछ नहीं तो मेरे ये वाला ये चीज हो गई, ये हो गया। अभी ना मैं कुछ सिंपल नंबर ले लेती हूँ जो हमें भी ऐड करने इजी हो जाए। जैसे मैंने 4 ले लिया, 2 ले लिया, -1 और -2, ठीक है। तो इसको आसान करके ना मेरे पास आंसर आया 3। ये ना जब हमको किसी लिस्ट को या एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को ऐड करना होता है ना, तो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा वेरिएबल नेम हो गया, देन फॉर आई इन नम्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लूप लगानी होती है, जब हम लिस्ट को आइटरेट करते हैं हम लोग फॉर लूप लगाते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर आई इन नम्स लिख दिया। इतना पार्ट समझ में आया। और मैंने ये जो सम है ना, ये इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, ये समझ में आया इतना, ओके फाइन। और उसके बाद उसने क्या कर दिया, अभी ना मेरे को क्या करना था, अभी मेरे को सिर्फ नेगेटिव नंबर्स निकालने थे ना, तो मैं क्या करूंगी, इफ आई, जो मेरा आई होगा वो किससे बड़ा होगा, छोटा होगा, सॉरी नेगेटिव नंबर निकालने, मतलब नेगेटिव नंबर कौन सा हो गया, जो नंबर 0 से छोटा है ना, वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगी कि प्लीज उन्हीं को ऐड करियो तो, कि जो मेरा इफ आई इज इक्वल्स टू लेस देन 0 है। तो मैं इसको प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास क्या आ गया, -3। इस -1 -2 को ऐड करके क्या बना, -3, ठीक है। क्या किया मैंने, एक वेरिएबल लिया आई, और फिर उसके बाद ये मेरा हुआ आई नम्स। ये जब हमें फॉर लूप को या लिस्ट को आइटरेट करना होता है, हम फॉर लूप लगाते हैं। फिर मैं वहां पे उसने बोला कि मेरे को सिर्फ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स को निकालना है। तो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई जब 0 से छोटा है, ठीक है। फिर ये हो गया। अभी मेरे को जो ये आंसर आया ना, ये वाला आंसर आया, अभी मेरे को ना इसको क्या करना था, वहां पे कुछ, तो जो ये सम वाला जो आंसर आया ना, अभी मेरे को इसको वो करना था ना, नेगेटिव साइन रिमूव करके आंसर देना था। तो मैं बेसिकली क्या करूंगी, एक और फंक्शन होता है, तो यहाँ पे इसके बाद ये, अच्छा ठीक है, हाँ, इसके बाद और इसके पहले मैं एक और फंक्शन लगाऊंगी, उसका नाम है एबीएस। ये एक और फंक्शन हो गया, ये एबीएस करके एब्सोल्यूट वैल्यू करके एक फंक्शन होता है, ये रिटर्न कर देता है नेगेटिव को हटा के, एक सेकंड, 57 लाइन पे कुछ गलती हो रही है, मेरा, हाँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं ना इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने क्या लिखा, EBS किया, तो
इसने क्या किया, मे बी ब्रैकेट की पोजीशनिंग में गलती होगी, तो उसने मेरे को मेरा आंसर 3 रिटर्न कर दिया। ये समझ में आया ये कैसे बनाया मैंने क्या किया, मैंने इसमें लैम्डा कैसे लगाया। लैम्डा का क्या मतलब होता है, एक लाइन में जो कोड लिखते हैं, तो जब मल्टीपल दिस लूप टाइप का कोड होता है ना, तो लैम्डा में कुछ ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये आई मेरा वेरिएबल का नाम हो गया आई, ठीक है, जो हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट के बाद हम लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन नम्स इफ आई मेरा ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है। लेस देन 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरी आई की वैल्यू है, और मेरे को सिर्फ नेगेटिव नंबर चाहिए थे। कैसे मेरे को पता लगा कि मेरे को आई ग्रेट लेस देन 0 लगाना, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिमूव द पॉजिटिव नंबर्स। तो मैंने इसको रिमूव करने के लिए क्या लिखा, आई लेस देन 0। फिर मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन लगाया, वो था सम। सम क्या करता है, सम एक ऐसा फंक्शन होता है जो ना इन सबको ऐड कर देता है। तो सम किया और फिर मैंने ये एबीएस लगा दिया। एबीएस एक इसका फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन होता है। तो कोई भी नंबर आप ऐड करोगे ना, इसमें पास करोगे ना कोई भी नंबर, तो वो क्या रिटर्न करेगा, उसके आगे जो नेगेटिव साइन रहेगा वो रिमूव कर देगा। गॉट इट? ओके, एक और बार रिपीट। ओके, दिस इज डन। अभी समझ में आया? नम्रता सेड एक और बार रिपीट कर दो। यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ उसके क्वेश्चंस हुए। अभी मैं लैम्डा के रिलेटेड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे, अभी ये हो जाएंगे ना। राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट, ये हो जाएगा आई गेस। यस मैम। ओके, क्रिएट अ लैम्डा टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स पास्ड एज एन आर्गुमेंट, ये भी हो जाएगा। जैसे हमने सम वाला किया वैसे मल्टीप्लाई वाला भी हो जाएगा, है ना। इसमें डाउट है किसी को? क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स पास्ड इन आर्गुमेंट। नो मैम, हो जाएगा। हो जाएगा, ट्राई करके देखना। अगर नहीं हुआ तो कल क्लास में बताना, पहले हम क्लास चालू होने से पहले ना हम ये डिस्कस करेंगे। ये भी हो जाएगा। अभी क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन टू ऐड 100 टू अ गिवन नंबर इन एन आर्गुमेंट, ये भी हो जाएगा अभी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। लैम्डा के रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना? अभी लैम्डा का कॉन्सेप्ट भी आई गेस सभी क्लियर हो गया होगा। हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखे अलग अलग तरह के। यस मैम। यस मैम। ओके, अभी हम फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। अभी फंक्शंस लैम्डा के कंपैरेटिवली इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? जब हम बहुत सारी, देखो जब हम लोग शॉर्टकट लेते हैं तो कई बार मुश्किल हो जाती है ना शॉर्टकट लेने में। लंबा रास्ता या सीधा रास्ता हमेशा सही रहता है। तो ये फंक्शंस, जैसे अगर ऐसा लग रहा है ना लैम्डा को देखिए कि क्या ये डरावनी सी चीज आ गई है पाइथन में, डोंट वरी। लैम्डा का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है या मुश्किल लग रहा है, तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए ना आप लंबा फंक्शन भी लिख सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा कि आपने लैम्डा लिखा है या आपने लंबा फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी ये बहुत इजी है क्वेश्चंस। तो एक क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम लिखना है। हमें क्या प्रिंट करनी है, इवन नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे को इवन नंबर कौन से होते हैं, जो मेरे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 2 4 6 8 या 2 के टेबल में जो चीजें आती है। तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट पास किया, किसमें, इस इवन नंबर करके मैंने ना एक फंक्शन बनाया। पहले ये देखो, इस इवन नंबर करके मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें ना मैंने लिस्ट पास कर दी, एल करके मैंने एक लिस्ट पास कर दिया। और फिर मैंने आउटपुट में क्या किया, मैंने एक इनम करके एक और वो बनाया, एक और एरे बनाई, ठीक है। इनम करके मैंने एक अलग एरे बनाया, कुछ भी नाम दे सकते हो। और फिर मैंने इस पे लूप लगा दिया, फॉर एन इन एल इफ एन दिस इज मॉडुलस फंक्शन। ये जो रिमाइंडर चेक करता है, एन को मैंने 2 से डिवाइड किया और इक्वल टू 0। हाँ बोल, स्क्रीन थोड़ा बड़ी कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डिफाइन किया। पहले मैंने इज नंबर इवन, मैंने ऐसा कुछ करके ना मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया और मैं ना वहां पे एक लिस्ट पास करी, एल करके मैंने एक लिस्ट पास कर दी।
तो फिर मेरे को ना आउटपुट में मैंने क्या सोचा, देखो दो रास्ते होते हैं, मैंने क्या सोचा, मैं प्रिंट करने की बजाय मैं ना सिंपली एक एरे अलग बनाऊंगी, एक लिस्ट अलग से बना लेती हूँ और मैं उसमें आंसर स्टोर करते जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, फॉर एन इन एल, मतलब ये फॉर लूप जैसे लिखते थे, फॉर एन इन एल, कि एक नंबर एन, कोई भी नंबर हो सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एन मेरा लिस्ट में प्रेजेंट है तब तक। देखो बेसिक फंडा ये है, यूजुअली क्या होता है जब भी हमें ना पाइथन में लिस्ट को आइटरेट ट्रैवर्स करना होता है, तो मोस्टली हम लोग नॉट ओनली पाइथन बट जहाँ पे हमें ट्रैवर्सल करनी होती है ना, एक एक बार लिस्ट के नंबर को देखना, इस प्रोसेस को ना ट्रैवर्सल बोलते हैं। तो जब हम चाहते हैं ना हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, तो यूजुअली हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर एन इन एल, दिस इज एल मेरा लिस्ट का नाम था, फिर अगर मेरा एन मॉड 2, दिस इज दिस व्हाट इज रिमाइंडर ऑपरेशन है, अगर रिमाइंडर मेरा 0 है ना, तो क्या कहो कि इनम में मैंने अपेंड कर दिया। दिस इज मेरा लिस्ट का फंक्शन है। लिस्ट का फंक्शन कौन सा, कि लिस्ट में एलिमेंट ऐड हो जाए, और फिर मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न कर दिया इनम। तो और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये समझ में आया? मुझे अपेंड वाला फंक्शन समझना है, एक बार अपेंड वाला बताइए ना, बहुत कंफ्यूज। अच्छा, अपेंड, अपेंड क्या होता है, जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे ना, तो लिस्ट का ना एक फंक्शन होता है, लिस्ट में या एरे में जब भी हमें वैल्यू को ऐड करना होता है, तो हम लोग ना अपेंड करते हैं। अपेंड मतलब लिस्ट क्या हुई, मेरा एक तरह का डब्बा हो गया, डब्बे में जब मेरे को कोई वैल्यू अंदर रखनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, अपेंड कर दूंगी। इसको एक करने का एक तरीका ये भी है कि जो नंबर, ट्राई करके देखना, जो नंबर मेरा लिस्ट, जो मेरा नंबर इवन नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको लिस्ट से डिलीट कर दूं। या मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अलग लिस्ट बना के, स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैंने स्क्रीन नहीं दिखाई है, ओके। तो एक तरीका ये हो गया कि मैंने अपेंड, पहले अपेंड करी, अपेंड समझ में आया? हाँ, वो ऐड करना होता है। हाँ, मतलब वो लिस्ट में ना हम चीज डालनी होती है, जब हमें लिस्ट में कुछ चीज, नई एलिमेंट डालना है ना, कोई लिस्ट में नई चीज लिखनी है, तो हम अपेंड कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो एक तरीका क्या हुआ, मैंने एक अलग से लिस्ट बनाया और मैं लिस्ट में जो जो फंक्शन मेरा डिवाइड था, मैं वो डालती गई, ठीक है। दिस इज वन वे। दूसरा वे क्या हो सकता है, मैं लिस्ट में से वो एलिमेंट ही डिलीट कर दूंगी, तो और फिर मैं उसको प्रिंट कर दूंगी। दिस इज अनदर वे प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। ये फंक्शन समझ में आया ना, कि मैंने कैसे फंक्शन बनाया, मैंने कैसे लिस्ट पास करी। इज इट? देखो अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो, यू नो आई कैन एक्सप्लेन। और कुछ जल्दी नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है कि मेरे को आज ही सारे साथ के साथ फंक्शंस जितने भी क्वेश्चन है आज ही कवर करने हैं, हम बाकी कल भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज कोई डाउट लेके मत जाना क्लास से। समझ में आया क्या हो रहा है या क्या नहीं हुआ उस फंक्शन में, मैं लिख के बता दूंगी अगर ऐसे नहीं समझ में आया। आगे चलूं मैं, अगर सबको समझ में आ गया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद पहले हम आसान आसान करते हैं, ठीक है। ये वाला है ना, ओके, इज पैलिंड्रोम और नॉट, ओके। अच्छा, पैलिंड्रोम वो होता है कुछ ऐसे फंक्शंस जिसको हम आगे से भी पढ़े और पीछे से भी पढ़े, वो सेम समझ में आता है। जैसे मैम हो गया वर्ड, दिस मैडम हो गया, देन हो गया एग, नॉट एग्स, मतलब जो वर्ड्स जो हम पीछे से भी पढ़े और आगे से भी पढ़े, जो सेम साउंड करे, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो हमें चेक करना है, क्या बोल रहे हैं, राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर द पास्ट स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। पहले पैलिंड्रोम का मतलब सबको समझ में आ गया ना, पैलिंड्रोम क्या होते हैं? लाइक दी, मेरा मतलब एक वीकनेस पॉइंट है कि मेरे को ना क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि मेरे को करना क्या है। अच्छा, तो देखो जब ऐसी बात आए ना कि क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में ना आए कि क्या करना है, तो सब देखो जब हम शुरू में ना क्वेश्चन पढ़ते हैं,
तो ना हमें कई बार समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था पहले। तो मैं क्या करती थी, मैं जो बड़ी सारी लाइन होती है ना, मैं इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी। जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें दो चीजों का सोचना पड़ता है, हम इनपुट कैसे देंगे और हमें आउटपुट कैसे चाहिए। पहले लॉजिक सोचना होता है, जैसे वो नहीं होता है, जैसे ऐड वाला फंक्शन था, ठीक है, तो हमें पता है ना कि ऐड वाले फंक्शन में क्या होगा, दो नंबर हम ऐड में देंगे, दो नंबर आएंगे और दोनों को ऐड करके हमें आंसर दे देना। तो वैसे ही हर फंक्शन में ऐसे चीज होता है, एक इनपुट होता है जो हम इनपुट यूजर देगा और एक आउटपुट होता है। पहले हमें ये सोचना होता है कि पहले ये समझना होता है कि क्या इसमें इनपुट क्या आने वाला है और क्या इसमें आउटपुट आने वाला है। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, वी हैव टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका इनपुट क्या होगा, ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग हुई ना, मेरा इनपुट एक स्ट्रिंग हो गया और मेरा आउटपुट क्या हो गया, मुझे हाँ या ना में बताना है मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैं उसका आउटपुट क्या दे सकती हूँ, या तो मैं इसका आउटपुट ये दे सकती हूँ ट्रू फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में, या मैं इसका आउटपुट क्या दे सकती हूँ कि दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। सबसे पहले क्वेश्चन से ये हमें ढूंढना है कि हमें डिफाइन करना है कि हमारे जो स्ट्रिंग जो इनपुट है और आउटपुट है वो क्या हो। ये पहला स्टेप है। और दूसरी चीज कि हम वो इनपुट से आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे, दैट इज द अदर थिंग। अगर इतना समझ में आ गया ना, हमारा इनपुट क्या होना आएगा और एक आउटपुट क्या आएगा, और उससे हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी जस्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम इसके लॉजिक पे नहीं जाते हैं। तो उसने क्या बोला कि राइट अ फंक्शन, पाइथन फंक्शन, ठीक है, वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा, वेदर जो मेरी पास्ड स्ट्रिंग है, पास्ड स्ट्रिंग है मतलब इसका क्या मतलब है कि जो हम फंक्शन बनाएंगे ना, पास कर रहे हैं स्ट्रिंग को। हम जब किसी चीज में पास करते हैं तो हम क्या पास करते थे, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो जो हम फंक्शन लिखेंगे उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, वो एक स्ट्रिंग होगी, वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अभी इस ये वाली स्टेटमेंट समझ आई? आपने पैलिंड्रोम मतलब क्या बताया था? पैलिंड्रोम ऐसा एक शब्द होता है, अगर हम उसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, इसका मतलब एक ही होता है। जैसे वाओ, WOW, मैंने आगे से पढ़ा WW, मैंने पीछे से पढ़ा WW, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। जैसे एप्पल है, आगे से पढ़ूंगी APPLE, पीछे से पढ़ूंगी क्या होगा, ELPPA, तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा ना। तो पैलिंड्रोम वो वर्ड है जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो मतलब सेम है, दोनों सेम हो, हाँ। अच्छा, जैसे MOM और फिर पीछे से पढ़ेंगे तो MOM। हाँ, ओके। पहले हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं अगली बारी, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आ रही है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना, इसको कोड करते हैं हम लोग। गिव मी अ मिनट। क्या बोल रहे हैं अगली स्टेटमेंट? अच्छा, किसको लगता है कि मेरे को स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती है? मनीष गौरी, ओके, ऑनेस्ट रहो सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि कैसे नहीं होगा। और किसको नहीं पढ़नी आती है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है? ओके, तो एक एक करके ना हम लोग पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ओके, मेघा, आप ये थर्ड स्टेटमेंट ट्राई करोगे? इसका मतलब क्या है कि क्या इनपुट है, क्या इतना बताओ मेरे को। ओके मैं ट्राई करती हूँ। क्या बोल रहे, राइट अप। जब तक मेघा सोच रही है ना, सब अपना अपना आंसर सोचो एंड लेट्स सी कि सब सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ इसका इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। इसमें शायद ये बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें कि 1 से लेकर 30 जो नंबर है वो स्क्वायर में हो, उसकी वैल्यू। नहीं, दोबारा पढ़ो। Write a Python function to print the value r square of number. It will देखो, राइट अ प्रोग्राम, ये तो रिडंडेंट चीज है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम हमें भी पता है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है, इसको मैंने भूल दिया। सबसे उसने आया एक क्रिएट। क्रिएट का क्या मतलब हुआ, हमारा इनपुट फॉर्मेट बनाना।
बनाना है, हमें क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमें प्रिंट एक लिस्ट करनी है। ये इनपुट क्या होगी, हमारी लिस्ट हुई, वो लिस्ट क्या हुई, अभी मैं देख रही हूँ, एंड प्रिंट अ लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट करनी है और प्रिंट करनी है, ठीक है, वेयर द वैल्यूज आर स्क्वायर, मतलब ऐसी लिस्ट, प्रिंट अ लिस्ट वेयर द वैल्यूज आर स्क्वायर, मतलब कि एक ऐसी लिस्ट जिसकी जो वैल्यूज आएंगी ना वो स्क्वायर होंगी, किसकी किसकी होंगी, 1 to 30। इसका क्या मतलब है कि 1 both included, मतलब between 1 and 30 both included, इसका मतलब क्या है कि एक लिस्ट होगी जिसमें हमारा क्या होगा, 1 to 30 करके नंबर्स होंगे। वन थिंग इज दैट, सबसे पहले इनपुट क्या होगा, यहाँ से जोड़ो ना, पहले हमने क्रिएट किया, उसने बोला मेरे को क्रिएट करनी है और प्रिंट करनी है लिस्ट, ठीक है, समझ में आया कि इनपुट आउटपुट ये हो गई लिस्ट है दोनों। अभी उस लिस्ट में क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वेयर वैल्यूज आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यूज आर स्क्वायर, किसकी है, मतलब जो मेरा आउटपुट है उसमें क्या है कि जो मेरे आंसर है ना वो क्या है, एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है कि मेरे 1 to 30 करके एक लिस्ट है, 1 और 30 भी इंक्लूड है, एक लिस्ट है 1 से 30 करके, और मेरे को उसका स्क्वायर करके मेरे को रिटर्न करना है। समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यस मैम। हाँ समझ ओके नवदीप फिर से बताइए ना प्लीज। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है गौरी यहाँ पे इस फंक्शन में कि एक लिस्ट, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें हम लोग एक लिस्ट देंगे, लिस्ट ऑफ वो होंगे 1 से लेके 30 तक मेरे नंबर्स होंगे, एक लिस्ट ये होगी, और दूसरी लिस्ट मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को वो रिटर्न करना है कि मैं इसका 1, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 का क्या हुआ 16, 5 का 25, 25, 36, 49, then 64, then 81, 100, 121 and so on, मेरे को 1 से लेके 30 तक ये प्रिंट करनी है, जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आई, ठीक है, ओके। अच्छा मैं ऐसा करते हैं, हम लोग एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग एक और बार आज ट्राई करके देखना है, आंसर्स बताना, आंसर्स तो एनीवेज आपके पास है ही ना, एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है, सो दैट ओके दी। मुझे आप क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ना, हेलो हाँ मैम, ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं ना, ये क्वेश्चन आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए तो हम लोग ट्राई करके देखेंगे। और जो पिछली क्लास की वीडियो है ना, ये पिछली क्लास की वीडियो में लिंक है, वहां से आप उसमें कर सकते हो। हाँ, नो मैम नहीं है। अच्छा अब तो मैं आपको सेंड कर तारीख, दूंगी, हाँ परफेक्ट, मैं कर दूंगी मैम। ठीक है चलेगा। अच्छा तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी जल्दी से पढ़ते हैं, ऑलरेडी 7:03, हम फटाफट ये 4 क्वेश्चन पढ़ के ये ट्राई करते हैं। अच्छा अभी क्या बोल रहा है, समृद्धि यू वांट टू ट्राई, ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या बता रहा है, ट्राई करना चाहोगे आप? कोई ट्राई कर रहा है या मैं बताऊं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? मैम आप बताइए। ओके फाइन, ओके समृद्धि डोंट वांट टू ट्राई, गौरी आपको ट्राई करना है एक बार, किसी को ट्राई करना हो, आई एम ओके, नहीं तो मैं बता देती हूँ, अगर किसी को एक बार ट्राई करना है यू कैन। आप बताइए मैम। तो क्या बोल रहे हैं, राइट अप पाइथन फंक्शन, मेरे को पाइथन फंक्शन लिखना है, क्या करेगा वो, एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा कि स्ट्रिंग, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, मतलब इनपुट क्या है मेरी स्ट्रिंग हो गई, और कैलकुलेट क्या करना है कि नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, की बड़े अक्षर में कितने जो लेटर्स हैं वो अपर केस कितने और लोअर केस कितने हैं, ये हमें प्रिंट कर देना है। क्या बोल रहे, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और कैलकुलेट क्या करेगा, द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स एंड द लोअर केस लेटर्स, कि उस स्ट्रिंग में, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है, दिस इज, आई विल टेक एन एग्जांपल, हाँ दिस इज एन एग्जांपल, द क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इसको आउटपुट क्या होना चाहिए, टी कैपिटल में लिखा हुआ, कैपिटल अक्षर कितने हैं और छोटे अक्षर में कितनी चीजें लिखी हुई है वो हमें प्रिंट कर देना है। इनपुट क्या होगी, मेरी स्ट्रिंग
आउटपुट क्या होगी, छोटे अक्षर कितने और बड़े अक्षर कितने। गॉट इट? Yes, ma'am. Got it. ओके, अगली बार अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाइथन प्रोग्राम करना है जो स्ट्रिंग जो है ना उसको उल्टे प्रिंट कर दे, टू रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ये Yes. समझ में आया ना, रिवर्स Yes, स्ट्रिंग समझ में। करके। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Yes, राइट ma'am. फंक्शन टू सम ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट दी रहेगी और उस लिस्ट के सारे नंबर्स को मेरे को सम करना है। कैसे होगा, फॉर लूप लगा के। ठीक है, ये भी सिंपल था। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये छोड़ दो, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और इसको क्या रीड द स्टेटमेंट वंस। ये थोड़ा इसमें ना एक स्प्लिट फंक्शन होता है वो लगेगा। ठीक है, मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ क्या बोल रहा है। हमें क्या करना है, हाँ, तो एक पाइथन प्रोग्राम करना है, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स। इनपुट है वो क्या है, कुछ वर्ड्स है, जैसे ये इधर आओ, मैंने ये वाली लाइन आओ कि एक ऐसी स्ट्रिंग गिवन है, ये क्या है, हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज एन इनपुट। कि इन वर्ड्स है ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट, ब्लैक, और इनके बीच में क्या लिखा है, मैंने एक हाइफन डाल रखा है। हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स गिवन है इनपुट के, हमें इसका आउटपुट क्या देना है, ये ब्लैक पहले, ग्रीन, रेड, व्हाइट और येलो, इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देना है। दिस इज ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मेरे को हाइफन सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इनपुट में दिए हैं। हाइफन सेपरेटेड क्या होते हैं कि जो वर्ड्स हैं, जैसे आई लव पाइथन, आई लव पाइथन, और मेरे को गिवन हो आई सीक्वेंस में स्पेस की जगह हाइफन, आई लव हाइफन पाइथन। ओके, तो वो इनपुट में है, और आउटपुट क्या देनी है, आई लव पाइथन ऑलरेडी सीक्वेंस में, अल्फाबेटिकली आई लव और पाइथन को सॉर्ट करके मुझे आउटपुट देते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, ma'am. हिंट दे देते हमें हैं। सॉर्ट करना है। Yes, ma'am. हाँ, सॉर्ट करना है। इसके लिए ना पहले स्प्लिट फंक्शन लगेगा। देखना स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, एक स्प्लिट फंक्शन लगेगा, फिर ये सॉर्ट हो जाएगा, अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है? एल्स ये नहीं होगा, ये हम कल डिस्कस करते हैं। पर इतना समझ में आया कि स्टेटमेंट को कैसे ब्रेक करके समझना है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। Yes, ma'am. समझ में आएगी। Yes, ma'am. आ गया. या मैम। अभी इस जो होमवर्क क्वेश्चन है ना, ये भी कुछ ये है, 5-7 क्वेश्चन हैं, और आई ट्राई मैं कुछ और क्वेश्चंस भी ना रात तक दे दूंगी, आपके वीडियो वाले लिंक के साथ ही होंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करना और समझने की भी कोशिश करना कि फंक्शन एक्चुअली हमें बनाना क्या है। ठीक है, और फिर लॉजिक हम डीबग कल करते हैं, चलेगा? ओके Yes, मैम। ma'am. चलेगा। ओके दी। फंक्शंस का वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कि या function हाँ दे याद ही हो गया. जितना हाँ, दीदी। प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो जाएगा। कल अगेन आई टेक अप ऑल द डाउट्स, जितने भी आप फंक्शंस और लैम्डा के रिलेटेड कोई डाउट होगा ना तो मेरे को पूछ लेना, फिर हम डिक्शनरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ना कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे कल। ठीक है? ओके मैम। ओके दी। ओके मैम। The code to create a string containing double quotes, मैम इसका आंसर बोलिए। ओके, दिस I'll मैं क्या करूंगी, दिस इज कंप्लीट द कोड टू क्रिएट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल कोट्स। ओके, ये ना मैं इसका आंसर मैं कल सारी क्लास को ही बता दूंगी। इट वुड बी गुड प्रैक्टिस फॉर एवरीबॉडी आल्सो। विल दैट बी ओके? या दी। यस मैम। यस मैम। ये एक क्वेश्चन टुडे, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसी को ट्राई करेंगे हाँ, पहले। प्रैक्टिस करो, लाइक प्रैक्टिस, बिकॉज पता है पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस है, किस चीज को कैसे लिखना है, बहुत सारी चीज है। तो जितना हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ना उतना ही हम अच्छे होते जाएंगे इन सब चीजों पे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
यस मैम। किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। नो मैम। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग बोल रहे थे वो लास्ट क्लास का वो लिंक नहीं मिल रहा आपको होमवर्क का और इसका, मैं फिर से अभी यहाँ शेयर किया हूँ और यहाँ से ले लीजिए वरना। नो सर, मिल जाता है लिंक हाँ उसमें हाँ, है, मैं यूट्यूब अभी में फिर है। से चैट में शेयर किया हूँ, किसी को नहीं है तो कॉपी कर लीजिए अभी। हाँ व्हाट्सएप पे मैंने भी शेयर कर दिया है। ठीक है ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना तो क्लास खत्म करें। यस सर, नो डाउट। यस सर। ठीक है चलो फिर, थैंक यू एवरीवन। चलो थैंक यू। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर कल मेरे पापा की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से मैंने डॉट क्लास नहीं किया था और आज नेट बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ट्राई किया, नीलम मैम के पास फोन किया, तारिक सर के पास फोन किया तो ज्वाइन हो पाई हूँ। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लास जो है ना उसका रिकॉर्डिंग आप देख के समझ सकते हैं, और कुछ मुश्किल हो तो डॉट्स क्लास में पूछ लेना, मुझे समझ में आए। ओके। ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन।